हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग है पर्सनल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग। इसमें आपके एनर्जीज रहेंगे, आपके पर्सन के एनर्जीज रहेंगे और देखते हैं क्या आती है कार्ड्स। ये रीडिंग सुनने पे आपको लगनी चाहिए कि ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस नहीं तो कुछ मैसेजेस बिल्कुल आपकी लाइफ की है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो पर्सनल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज पुल आउट करूंगी और फिर आपके पर्सन की एनर्जीज, और देखते हैं अगर कुछ कंक्लूजन निकलता है तो चलिए। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प। कलेक्टिव रीडिंग है ये, पर्सनल रीडिंग। गिव मी स्पिरिट्स एंड गाइड्स, गाइड करिए। करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स की कलेक्टिव बताइए। 3 कार्ड्स मैं पहले पुल आउट करूँगी। कलेक्टिव फीलिंग्स कैसे हैं जो व्यूवर्स हैं उनकी, फिर हम प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स एंड गाइड्स। एट ऑफ कप्स। आप वॉक कर रहे हैं एक सिचुएशन से, आप वॉक करने वाले हैं, वॉक करने का सोच रहे हैं या वॉक कर चुके हैं आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। चाहे आपने मन बना लिया है या फिर तो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे कि ये है आपकी। तो आप शायद मूव ऑन कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं या मन बना के कर रहे हैं, या सिचुएशन वैसी हो गई है आपको कि मूव ऑन करना पड़ रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 8 ऑफ कप्स, दुखी होकर के, अपसेट होकर के, डिसअपॉइंटेड होकर के, होपलेस फील करना, लो कॉन्फिडेंस सब महसूस, और आपने पूरी तरह से कोशिश करी लेकिन अब आपको लगता है कि कोई और कुछ नहीं हो सकता, तो आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। 8 ऑफ कप्स ये आपकी एनर्जीज हैं। द फूल, तो कहीं पे आप वॉक ऑफ तो करते हैं, लेकिन कहीं पे आशा करते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग शायद फिर से हो जाए। एक लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हैं, मतलब फिर भी आपको आशा है मन में कि कहीं पे ये रिलेशनशिप वर्क कर जाएगी। फूल की कार्ड है, लीप ऑफ फेथ, भरोसा एक करके मन में एक फीलिंग आना कि भले आप वॉक ऑफ कर रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, लेकिन एक कोना है आपके मन में, जो हार्ट में, जो चाहता है कि फिर से ये रिलेशनशिप रिवाइवल हो। जहाँ से आप वॉक ऑफ करना चाहते हैं, फिर से कोई आपको रीच करे या आप रीच आउट कर सके, एक नया बिगनिंग, न्यू बिगनिंग आप फिर से कर सके। तो ये है आपकी। आप यहाँ पे होपलेस हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे एक छोटा सा कॉर्नर है आपके हार्ट में, जो दिल में आपके कॉर्नर है, जो चाहता है कि वापस से एक नई बिगनिंग हो इसी पर्सन के साथ जिससे आप वॉक ऑफ करना चाह रहे हैं। तो ये है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे सपने, बहुत सारी खुशियाँ आपने सोचा था इस पर्सन के साथ। आप सोचते थे ये फ्यूचर स्पाउस, फैमिली होगी, इनके साथ खुशियाँ होंगी, जो खुशियाँ मतलब जो मन से 10 ऑफ कप्स एनर्जी है ये। फीलिंग हैप्पी, फीलिंग कंटेंट, संतोष, मतलब हैप्पीनेस, खुशियाँ, कंटेंटमेंट जो होती है, हैप्पीनेस जो होती है, वो आप देखते थे इस फैमिली के, मतलब इस पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे लाइफ की जर्नी आप इस पर्सन के साथ करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, दुनिया की सारी खुशियाँ आप इस पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन है उनके साथ आप शेयर करना चाहते थे, आप टुगेदरनेस चाहते थे, आप साथ रहना चाहते थे, ये बता रही है ये कार्ड्स। अभी भी आप कहीं पे लीप ऑफ फेथ, एक जगह कहीं पे 1%, अगर 99% भी आप मूव कर गए, या किसी हर की अलग है, कहीं पे 1% आपको लगता है कि ऐसी होनी चाहिए कि आप फिर से जिंदगी इस पर्सन के साथ आगे ले जाए, फ्यूचर की तरफ ले जाए, कमिटमेंट की तरफ ले जाए। ये सारी खुशियाँ आप इस पर्सन से इस पर्सन में देखते हैं। आपकी अराउंड जितनी खुशियां हैं वो सब आप इस पर्सन के साथ देखते हैं। तो ये है। इसके बाद देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फूल के बगल में आई है ये। दूर से आप देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, आप इस तरह की है
कि कहीं एक उम्मीद होती है कि कि कोई मैसेज आ जाए या कोई रीचिंग आउट हो जाए या आप रीच आउट कर सकें। यही फूल की एक्सटेंशन है, जहाँ पे उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, जबकि आप वॉक ऑफ कर चुके हैं। जो लोग वॉक ऑफ भी कर चुके हैं या जो वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन में वॉक ऑफ नहीं होती, महीनों साल लगते हैं इस जर्नी से निकलने में। तो जो भी है उन्हें अभी भी उम्मीद है, ये आप वेटिंग के स्टेज में हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपना आपने माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ दिया है। इतनी आसानी से ये 10 ऑफ कप्स आप देखते हैं उनके साथ जो मैंने बताए, तो इतनी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आशा लगाए बैठे हैं। दूर से देख के भी आपको कभी कभी संतोष एक फीलिंग होती है, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप हो तो आप उनको ऑनलाइन देखते हैं, कहीं पे अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो आप ब्लॉक्ड हैं, तो दोस्तों से या कहीं से हर उनके बारे में खबर रखने की कोशिश करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस नहीं भी है तो भी ब्लॉक्ड है, तो आप कहीं इंटरनेट से, ऑनलाइन या कहीं से आप उनके बारे में खबर देख करके भी संतोषजनक एक सेटिस्फैक्शन है आपको कहीं पे। तो ये है आपकी एनर्जीज, उम्मीद लगाए बैठना, जबकि वॉक अवे करने का ये दिन हो। किसी दिन आप एकदम इमोशनल से हो जाते हैं, जहाँ पे आप वापस वॉक, जहाँ आपने 10 कदम किया तो 5 कदम आप पीछे चले आते, बहुत हिम्मत करके आप तो 8 ऑफ कप्स से आप वॉक अवे करते हैं। फिर उनकी याद आती है, फूल की याद, कहीं उम्मीद है, तो फिर आप 5 कदम, कोई हो सकता है 10 कदम भी पीछे आ जाते हो उस जर्नी से। तो इस तरह की आपकी एनर्जीज है। तो ये अभी आपकी एनर्जीज है, आप नो कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही आप लोगों के बीच बहुत, या फिर कम्युनिकेशन ऐसी है जिससे कि आप एकदम आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। मोस्टली मुझे नो कम्युनिकेशन ही दिख रही है, यहाँ पे ये दिख रही है आपकी कार्ड्स। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज, करंट फीलिंग्स दीजिए प्लीज। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, व्यूअर्स के कलेक्टिव करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की दीजिए प्लीज। व्यूअर्स के कलेक्टिव करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए गाइड करिए प्लीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, यहाँ पे भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, और हाँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ये बता दूं। कप्स एनर्जी और फायर साइंस ही दिख रहे हैं, कोई और भी साइन हो सकते हैं, यहाँ पे भी हमें एक फायर साइन दिख रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ये मेल हो सकते हैं, फीमेल, जो भी ये एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन है। मतलब आप इस नज़र से इस पर्सन को देखते हैं। अभी ये अपने आप को सिंगल समझते हैं या फिर कहीं और देख रहे हैं, क्योंकि ये बैचलरेट की कार्ड भी है। मतलब जो अपने आप को सिंगल एनर्जीज में देखना, इंडिपेंडेंट होना, 10 ऑप्शंस मतलब नज़र कहीं और रखना, अटेंशन मिलना, खुद को बेस्ट दिखाना, इस तरह के एनर्जीज है आपके पर्सन की। आई एम मतलब अभी के टर्म में बोलिए तो हैपनिंग, जो हैपनिंग वर्ड होती है वो है। तो बहुत हैपनिंग सी इनकी लाइफ में भी बहुत अटेंशन की कमी नहीं है इनको, तो क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव हैं अपनी पर्सनालिटी, और इनको पता है कि ये अट्रैक्टिव हैं, तो ये वो यूज़ करते हैं आपके पर्सन, वो जो चार्म है अटेंशन पाने के लिए। इनको अच्छा लगता है कि सब कोई अटेंशन इनको दे रहा है, इस तरह के एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप ये फोटो से भी देख सकते हैं कैसी वो खड़ी हैं एकदम से, एक, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है? प्लेयर एनर्जी है। अब अगर आप टैरो बहुत दिनों, महीनों से या सालों से देख रहे हैं तो कहीं पे आप और रीडिंग्स अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं, ये प्लेयर एनर्जी होते हैं। मैंने जो बताया, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। तो ये
अपनी ज़िंदगी में इनको चाहिए इंडिपेंडेंस, इनको चाहिए कि मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि मैं जब चाहूँ तब आऊँ, जब चाहूँ मैं चले जाऊँ, जब चाहूँ ब्लॉक कर दूँ, जब चाहूँ मैं अनब्लॉक करूँ। आप इनको जब ज़रूरत होगी, ये वन साइडेड रिश्ता हमेशा रहेगा। इनको जब ज़रूरत होगी तो आपके पास आएंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। इनको लगेगा कि आज इनको आपकी याद आ रही है तो आपके पास आएंगे, अगर नहीं तो फिर ये नहीं आएंगे आपके पास। तो इस तरह की एनर्जी है, दोनों ही वॉन्ड्स एनर्जी है। तो फायर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आप क्या इनको बातों से खेलना आता है, इनको हमेशा कुछ रीजंस, और आप अगर इनको पूछेंगे कि क्यों नहीं आई, तो पहले तो इन्हें पसंद नहीं की कोई रोक टोक, फिर ये बताएंगे कि मैं इसमें बिजी था, उसमें बिजी था, पर ये बिजी नहीं थे, ये बिजी कुछ और चीज़ों में भी थे, कहीं और अटेंशन सीख कर रहे थे, कहीं और इनकी नज़रें थी। ये अपने लिए एक प्लेफुल लाइफ चाहते हैं, हमेशा प्लेफुल मतलब अटेंशन लोगों से मिलना, इस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं। इन्हें कोई बंधन की ज़िंदगी पसंद नहीं, कोई रोक टोक पसंद नहीं, इस तरह कोई कमिटमेंट पसंद नहीं, कमिट नहीं होंगे ये। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इनकी फीलिंग्स है कि आप इनके साथ जो ये इनको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है चीटिंग की एनर्जी। इनको लगता है क्योंकि कि आप चीट करते हैं इनके साथ, आप कहीं और अटेंशन देते हैं, आप किसी और से बात करते हैं। अब मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। ये खुद प्लेयर हैं तो इनको दुनिया उसी तरह से दिखती है, ये खुद प्लेयर हैं तो ये इनको लगती है कि सारा दुनिया इसी तरह से अटेंशन दूसरों से, तो इनके मन में ये शक होना बहुत लाजमिया है, क्योंकि मेरे साथ भी चीटिंग हो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लवर या पार्टनर किसी और के साथ जा रहा है। तो ये इनके मन में शक है कि आप प्ले करते हैं, आप भी चीटिंग करते हैं, आप भी किसी से बात करते हैं, इससे ये इनको परेशानी है कि आप कहीं बात ना करें, आप किसी से ना मिले, आप के ऊपर सारी रेस्ट्रिक्शन सुन, पर ये इनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। ये है एक एनर्जी इनकी। 2 ऑफ पेंटिकल, हमेशा 2 ऑफ पेंटिकल है ऑप्शन, चॉइसेस रखना, इनके पास हमेशा चॉइस रहती है, आप नहीं तो कोई और। आपको पता नहीं है इनके चॉइसेस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं। आपको अपनी बातों से उलझा के रख के आपको पता नहीं चलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल करना, एक कोई आज कल परसों जहाँ मन हुआ, जैसा मन हुआ, ये 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। बहुत ज़्यादा जगलिंग, ऑप्शंस की कार्ड है, चॉइसेस की कार्ड है। इनका मन भर जाता है कुछ दिन में। कुछ के लिए मैं बता दूं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे पेंटिकल आई है, फिर स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो इसमें 3 साइंस हैं। तो ये जगलिंग, ये बेसिकली इनको ऑप्शंस चाहिए। ये प्लेयर तो है ही, अट्रैक्टिव है इनको, लेकिन ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन सिर्फ आपसे कमिटेड हो, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट नहीं, इनको हमेशा चाहिए चॉइसेस। अभी तो ये बिल्कुल कमिट करने के मूड में नहीं, इनको अच्छा लग रहा है जो ज़िंदगी, ये दोस्तों के साथ जाते, पार्टी करते, दूसरे जगह अटेंशन मिलती है। आज इनसे बात किया, कल दूसरों से बात किया, और इन्हें खूब तारीफ मिलती है, और आप यहाँ उनके लिए मन एकदम बिठाए हुए हैं, इनको सब कुछ मान के चले हैं, पर इनके लिए आप एक ऑप्शन है सिर्फ, जिनकी नो कांटेक्ट, या ऑप्शन भी नहीं कि कभी हो सकते हैं, कभी ऑप्शन हो जब इनका मन करे, जब आप चाहें तब नहीं। तो ये 2 साल बाद आपके पास आना चाहिए तो आप ओपन रहनी चाहिए, इस तरह के एनर्जीज हैं ये। तो ये तो है इनकी और आपकी फीलिंग्स। अब हम देखते हैं एक लाइकली आउटकम कलेक्टिव के लिए। तो थोड़ा पर्सनल रीडिंग निकलना मुश्किल होती है सबके लिए, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो क्या हो सकता है लाइकली आउटकम? स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन की और उनकी क्या हो सकती है रिलेशनशिप की लाइकली आउटकम, क्या हो सकती है जो व्यूअर्स की लाइकली आउटकम। टेम्परेंस, टेम्परेंस, सब्र से काम लेना है। द हैंग्ड मैन, तो आपको दिख रहा है अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे लगता है कि ये 2 कार्ड्स हैं, इसमें 2 लाइकली आउटकम एक हो सकता है। तो जो चाहते हैं, फिर भी आपको पता है आपके पर्सन ऐसे हैं, फिर भी आप चाहते हैं वो आपके रिलेशनशिप में रहें। बहुत के यहाँ कार्ड्स देख के मैं बता सकती हूँ कि ऑल्दो आपको सब पता भी है बहुतों को कि आपके पर्सन आप, फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में रहे। तो यहाँ पे बताया है कि बैलेंस रखे, गो विद द फ्लो, पेशेंस रहें। और ये कार्ड है कि आप सोचते रहते हैं, तो अभी फिलहाल ये स्टक सिचुएशन है, जिस तरह की एनर्जीज अभी दिख रही हैं तो स्टक है। देखिए हैंगमैन स्टक एनर्जी होती है, आप सोचते रहेंगे, ड्रीम करते रहेंगे उनके बारे में, पर अभी होना कुछ नहीं है, क्योंकि पेशेंस और बैलेंस की कार्ड है ये। फ्लो को, समय जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कोई चीज़ फोर्स मत करिए। दूसरी मैंने एक और ऑप्शन निकाली है, खास करके अगर सैजिटेरियस है आपके पर्सन या पाइसिस हैं तो ये मैं बता दूं। दूसरी कार्ड है, अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो काफ़ी मेहनत और करनी है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी इस रिलेशनशिप के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की, मैरिज की, एंगेजमेंट की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, यहाँ ये दिख रही है थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। और अगर आपको ये अब तो आगे पता चलेगी, लेकिन फिलहाल दिख रहा है कि कमिटमेंट में कोई तीसरा पर्सन भी है आप लोगों के बीच, कोई तीसरा है जो ऑलरेडी दिख रही है ये तो इसमें भी। तो ये है एनर्जीज अभी की जो मुझे दिख रही हैं। तो आप आगे आपको आपकी मर्जी, तो थर्ड पार्टी है, तो ये जब निकलेगी तभी आपकी कमिटमेंट होगी यहाँ पर से। ये देख लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिस इज इट। आई होप ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर ये रीडिंग्स आपको लगते हैं आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, डू टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।